8 जून को मैयर शहर की रेलवे कॉलोनी में एक युवती के द्वारा अपने घर के सामने रहने वाले शिवहरी शुक्ला पर मारपीट के साथ छेड़खानी के आरोप लगाए थे, जिस पर 20 वर्षीय युवती ने थाने में शिकायती आवेदन दिया था। वहीं युवती को मैयर अस्पताल लाया गया था। वहीं घटना के बाद युवक शिवहरी शुक्ला के द्वारा मैयर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी कि युवती के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं मैयर रेलवे कॉलोनी के निवासी युवक के बचाव में आए हैं। उन्होंने बताया कि युवती ने खुद युवक से झगड़े की शुरुआत की और उससे लिपटना चाह रही थी ताकि उसे गंभीर आरोप में फंसा सकें, लेकिन कॉलोनी वासियों ने युवती की इस मंशा पर पानी फेर दिया। साथ ही युवक को गलत तरीके से फंसाने की साजिश रची थी। देखिए, जब मैं हल्ला सुना, बाहर हल्ला हो रहा था, वो लड़की बाबू से ये बोल रही थी, शिवहरी से ये बोल रही थी कि तुम मेरी मम्मी को चोरी में फंसाए हो, चोरी का आरोप लगा रहे हो। और इन दोनों में बहस हो रही थी और शिवहरी में बोल रही थी तू चोर है, तू चोट्टा है, तू क्या करेगा, मेरे को मारेगा। और इस तरह करते करते बिल्कुल शिवहरी से ऐसा लग रहा था कि ये चिपक जाएगी आकर। जब मैं देखा ये तमाशा तो मैं शिवहरी को डांट के भगाया। मैं कहा तुम भगो यहाँ से, तुम्हारे ऊपर उल्टा आरोप लग जाएगा। वो तुमसे आके चपक रही है, मारने का प्रयास कर रही है, तुम्हारे ऊपर उल्टा आरोप लग जाएगा, तुम भगो यहाँ से। और उस लड़की को भी मैं डांटा। मैं कहा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, पापा को बुलाओ, पापा बात करें। बोला हूँ मैं चीज, पापा को बुलाओ, पापा बात करें। और ये रोड में क्या दंगा मचा के रखी हूँ। मैं लड़की को भी डांटा हूँ, लड़की भी शांत हुई है और शिवहरी को मैं भगाया हूँ इधर। घटना ये पिछला चोरी का रिकॉर्ड है, उनके पास ऊपर लगा हुआ है इल्जाम। पुलिस में भी 2 बार हुआ है, पुलिस आके इंक्वायरी भी किया है, लेकिन अभी तक उस मामले की कोई ये नहीं हुआ। और कल जो ये घटना हुई, ये लड़की जो थी, इसका तो नाम मैं जानता ही नहीं, तो ये शिवहरी के ऊपर झपट रही थी। तब हम लोग उसको इधर उधर किए, बीच बचाव किए। हमने कहा भागो यहाँ से, यहाँ उल्टा इल्जाम लगाएगा ये हैं। और फिर भी वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर लड़ रहे थे कि वो मार पीट करने के लिए उतावला था। फिर उनकी मम्मी के ऊपर झपटा हो गई। तो ऐसे तो भाई लड़की में पहली बार देखा। वहीं युवती जिस घर में रहती है उसके मकान मालिक ने भी बताया कि युवती की मां के द्वारा दूसरे किराएदार के घर से टीवी चुराई गई थी, जिसके प्रत्यक्षदर्शी शिवहरी शुक्ला हैं और टीवी की चोरी की एफआईआर की गई थी, जिसके शिवहरी शुक्ला गवाह हैं, जिस पर दबाव बनाने के लिए युवती द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल युवक तथा युवती के द्वारा थाने में आवेदन दिया है, जिसका पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। प्रीति गुप्ता और गंगवानी 2 हमारे किराएदार अगल बगल रूम में रहते हैं। फर्स्ट टाइम प्रीति गुप्ता की जो है मोबाइल की सिम चुराई गई। उसी सिम से फिर गुप्ता को कॉल करके ब्लैकमेल किया गया कि मुझे 10,000 रुपये ला के दो, तब तुमको हम बचाएं। ये इसके बाद जस्ट 5-6 दिन बाद मोबाइल चोरी चला गया, एंड्रॉयड मोबाइल। फिर इसके बाद उसकी भी रिपोर्ट थाने में दर्ज है। वहाँ से थाने से 2 बार इंक्वायरी हो चुकी। तीसरी बार प्रीति की डिलीवरी में अस्पताल में भर्ती थी। उसी दिन को LED टीवी दिन को घर से निकाल के ले गए, जिसको ले जाते समय अभी बालिका कोई इंदौर से आई, कब आई, ना वो क्वारंटाइन में गई, ना वो चेकअप कराई, ना कुछ गई। मैं जानता भी नहीं हूँ कब आ गई। जब झगड़ा हुआ तब मुझे मालूम पड़ा कि बच्ची आ गई। मैं भोजन कर रहा था तो बालक मेरा नहीं निकला। कहीं हल्ला गुल्ला ना करो, तो मेरे बालक को भी धमकी दी, चल तू भी नीचे आ। मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा बेटा रुको, मैं खाना खा लूँ, इसके बाद में आता हूँ। मैं खा के आया तो जो है झगड़ा यहाँ विकराल रूप से ओके समाप्त हो चुका था। दोनों एक दूसरे को झपटते हैं, सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। और इसकी जो है फिर दोनों थाने गए हैं। थाने भेजा गया है कि मोहल्ले में दोबारा ऐसी रिपोर्ट न हो। थाने गए हैं, थाने में विधिवत रिपोर्ट गई, वहाँ से फिर समझाइश दिया गया। मैं भी गया तो बार रंगदान होता तो मेरा मकान खाली करने का मैंने भी आवेदन दिया। PI ने मुझे 20 तारीख तक बोला, 20 तारीख तक अंदर मकान खाली करवा दिया गया। टीवी किस दिन चोरी हुई थी और किसने देखा था? टीवी चोरी हुई तो बहुत दिन हो गया, मुझको डेट अभी ठीक से मालूम नहीं है। इसकी रिपोर्ट को गुप्ता बताएगा, इसने रिपोर्ट किया है। और उस दिन ये मजदूर लोग सब उनके सासुर जी में कंटिन्यू काम करते हैं, चले थे। उन्होंने देखा, शिवहरी ने देखा और साकेत बालक ने देखा, तो ऊपर काम कर रहा था।
दरअसल कुछ समय पहले, महीने 1.5 महीने पहले, उनकी माँ को मैंने टीवी चुराते हुए देखा था अपनी आंखों से, और उस FIR में मैं गवाह हूँ। तो वो इंदौर से कुछ दिन पहले आई और मुझ पर दबाव बनाने के लिए मंशावश जानबूझ के प्लानिंग के तहत लड़ने आई मुझसे, और अपने परिवार के किसी सदस्य को उसने मोबाइल दे के रखा था कि रिकॉर्ड करे और मुझे लंबे केस में फंसा सके वो। परंतु मेरे पड़ोसियों ने मुझे समझदारी से अलग करते हुए वहाँ से मुझे सुझाव दिया कि मैं अपनी माँ को बुला के लाऊं, क्योंकि वो लड़की का मैटर था। इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया और मैं वहाँ से चुपचाप हट गया। मेरे ऊपर मिथ्यारोपण लगाया उसने कि मैंने मारपीट की है या कुछ भी। मेरा ये निवेदन है आपसे कि इसके माध्यम से इसको आप क्लियर करवाइए। सतना मैयर से यूडी न्यूज के लिए प्रेमानंद सावलानी की रिपोर्ट।